एक बार की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षु था जो अपने मन में नकारात्मक सोच से परेशान था। बिना चाहने के भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वो हर चीज पर गुस्सा हो जाता और दूसरों के प्रति जलन और नफरत महसूस करता। लोगों से बुरी बातें करता और अपने मन में नकारात्मक ख्याल बनाता। वो इन बुरी आदतों से तंग आ चुका था। उसने इन बुरे विचारों को खत्म करने के लिए कई तरीके अपनाए और बहुत मेहनत की, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। आखिरकार एक दिन वो परेशान हो गया और अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। गुरु बहुत बुद्धिमान और आत्म साक्षात्कारित इंसान थे। युवा साधक ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से नकारात्मक विचार कैसे हटाऊं? गुरुदेव ने जवाब दिया, नकारात्मक विचार वो बादलों की तरह होते हैं जो साफ आसमान को ढक लेते हैं। अगर तुम साफ आसमान देखना चाहते हो तो इन बादलों को हटाना होगा। ठीक है, तो अगर तुम अपने मन से नकारात्मक विचार हटाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने नकारात्मक विचारों की जड़ पहचाननी होगी और उसे खत्म करना होगा। युवा साधु को गुरु की इस बात को ठीक से समझ नहीं आया, इसीलिए उसने गुरु से थोड़ी डिटेल में समझाने की गुजारिश की। फिर गुरु ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था जब उसने रास्ते में एक सांप देखा। सांप को देखकर वो आदमी डर गया और वहां से भागने लगा। भागते भागते उसकी टांग एक पत्थर से टकरा गई और वो गिर पड़ा। उसे बुरी तरह चोट लग गई। जब वो उठकर देखा तो पाया कि वो सांप नहीं बल्कि लकड़ी थी जो सांप के आकार की थी। वो सड़क पर पड़ा था। उस व्यक्ति को समझ आया कि उसकी परेशानी का कारण सांप नहीं बल्कि उसका डर और नकारात्मक सोच है। यही वजह थी कि वो घायल हुआ। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने युवा भिक्षु से कहा, मन की नकारात्मक सोच इस कहानी में सांप की तरह है, जो आपकी समस्या का असली कारण नहीं है, बल्कि आपकी नकारात्मक सोच के पीछे का कारण बेपरवाह भावनाएं और अतीत के कुछ हिस्से हैं, जो नकारात्मक विचारों और गुस्से के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए अगर आप अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं, इसका मुख्य कारण पहचानना और खत्म करना होगा। अब हम इस कहानी को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें। देखिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आप अपने आसपास की घटनाओं को कैसे प्रोसेस करते हैं। हर नकारात्मक विचार की जड़ को ढूंढने की कोशिश करें जो आपके जिद्दी मन में आता है। दूसरा, अपने अतीत की बुरी यादों और घटनाओं को स्वीकार करें। खुद को और दूसरों को माफ करें। तीसरा, आभारी रहें। अपने जीवन के सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करें और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। आभार व्यक्त करने से हमारा नजरिया बेहतर होता है और हमारे भीतर की नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं। चौथा है खुद के प्रति और दूसरों के प्रति दयालु होना, क्योंकि नकारात्मक विचार आत्मकलह और आत्मतुलना से उठते हैं। अगर हमारे अंदर करुणा हो तो हम ज्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षेप में, यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारे समस्याओं की जड़ नहीं है। असली समस्या हमारे भीतर गहराई में है। इन विचारों की जड़ को पहचानकर हम अपने दिमाग से उन्हें बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं और एक ज्यादा खुशहाल और शांत जीवन जियो। याद रखो, जैसे इस कहानी में सांप है, हमारी ज्यादातर सोचें बस एक भ्रांति हैं। ये वो चीजें हैं जो हम अपने मन में बनाते हैं।